हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। क्लास 7 मैथमेटिक्स हम एनुअल प्रैक्टिस पेपर हम डिस्कस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन पेपर। सो ये आपका टोटल जो है ये आपका 60 मार्क्स का है। यहाँ पर आप मार्क्स देख सकते हो एंड जो आपका टाइम रहेगा वो 2.5 आवर का रहेगा। ठीक है, ये आपका लेटेस्ट सेशन है 2025-26 का है एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये प्रैक्टिस पेपर जो है ये आपको प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो ऐसे ही आपके मैथमेटिक्स है तो बाकी सब्जेक्ट के भी आपको मिल जाएंगे। सो चलिए हम जनरल इंस्ट्रक्शन रीड करेंगे यहाँ पर। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट देखिए, दिस पेपर हैज़ 16 क्वेश्चन। इस पेपर में आपके टोटल 16 क्वेश्चन है एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी होंगे। आगे देखिए, अब क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इन 5 सेक्शन। आपके टोटल 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी ई। सेक्शन ए जो है ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे एंड सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी जो है वो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर आपका मार्क्स गिवन है। सेक्शन डी आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन है एंड सेक्शन ई जो है ये आपका केस बेस और सोर्स बेस है, जो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब देखिए सेक्शन ए जो है ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा आपका सेक्शन ए होगा एंड जो सेक्शन बी है वो आपका 2 से क्वेश्चन नंबर 7 ये सेक्शन बी के है, 2 मार्क्स होंगे। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 10 होंगे, ये आपके 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी जो है 11 से 13 है, क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स होंगे एंड सेक्शन ई जो है वो 14 से 16 क्वेश्चन वो आपके 4 मार्क्स के होंगे। आगे देखिए पॉइंट नंबर 8, देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस। आपके कोई ओवरऑल चॉइस तो है नहीं, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस, लेकिन आपको इंटरनल चॉइस दिए जाएंगे। हैज़ बिन प्रोवाइडेड 1 क्वेश्चन इन सेक्शन बी, एक सेक्शन बी में होगा, एक सेक्शन सी में, एक सेक्शन डी में एंड एक सेक्शन ई में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आपके चॉइसेस होंगे। पॉइंट 9 देखिए, अगर आपको फिगर बनाना है तो आपको पूरा प्रॉपर नीट बनाना होगा, नीट एंड क्लीन, पेंसिल से बनाना फिगर। पाई का वैल्यू जहाँ भी है आपको 22/7 लिखना होगा, वेर एवर रिक्वायर इफ़ नॉट स्टेट। कहीं पाई का वैल्यू अगर लगे एंड वहाँ पर मेंशन नहीं है कि आपको 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, तब आपको 22/7 लेना होगा। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउ, कैलकुलेटर का यूज अलाउ नहीं है। प्लीज़ राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग इट। जो भी आप क्वेश्चन करोगे उससे पहले आपका क्वेश्चन का नंबर आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, तभी आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। सो जस्ट एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये सारे आपके एमसीक्यू होंगे। यहाँ पर आपके टोटल 12 पार्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10, 11 एंड 12 पार्ट कितने क्वेश्चन है। फिर देखिए सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ए पार्ट में और बी पार्ट में चॉइस है और लिखा है, यानी कि आपको 4 का या तो ए पार्ट करना होगा या तो 4 का बी पार्ट करना होगा। यहाँ पर आपके पर्टिकुलर चॉइस होंगे। फिर देखिए बाकी सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। फिर सेक्शन सी में देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 8 में चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए और पार्ट है, यानी कि 8 का ए और बी में से कोई एक करना होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 10 ये सब कंपलसरी है। सेक्शन डी जो है ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में चॉइस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपका और पार्ट है, यानी कि 11 का या तो आपको ए पार्ट करना होगा या तो आपको 11 का बी पार्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर बारग्राफ है, उसके नीचे उसके रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे। फिर सेक्शन ई स्टार्ट होगा। सेक्शन ई में भी देखिए क्वेश्चन नंबर ये सारे केस बेस है एंड हर एक केस बेस क्वेश्चन में आपका जो देखिए यहाँ पर 4 पार्ट होंगे। 4 पार्ट इन द सेंस यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो ये तो कंपलसरी है, ये 1 मार्क्स का होगा। एंड जो थर्ड में है, थर्ड में आपका ए और बी में चॉइस है, यानी कि आपको ये दो कंपलसरी है एंड थर्ड में आपको एनी 1 करना होगा एंड जो भी क्वेश्चन करोगे उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एंड बाकी क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। नाउ हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, अपने कॉपी पेन लेके ही करना होगा, ताकि आप सीखो। सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको देख के प्रैक्टिस भी करना होगा, तभी आपको मैथ्स अच्छे से आएगा एंड आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा है तो उसका जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 60 मार्क्स है एंड जो टाइम है वो 2.5 आवर का है। तो स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके टोटल 12 पार्ट होंगे एंड सभी क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है ऑफ 1 मार्क्स ईच। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे।
चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर देखिए एक पार्ट होगा, क्वेश्चन होगा एंड उसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, तो जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको चूज करके आना होगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, अ सॉलिड दैट हैज़ ओनली वन वर्टिस इज, वर्टिस यानी कि कॉर्नर, तो ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसका सिर्फ एक ही वर्टिस है, दैट इज कोन। तो देखिए कोन जो होता है उसमें बस एक ही वर्टिसेस होता है, तो ऊपर होता है। ठीक है, क्यूब में तो देखिए क्यूब में क्या होगा, कितने कॉर्नर्स है ऐसे आपको गिनना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सिलेंडर में भी देखिए आपका एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, गोल होगा जब पिरामिड, तो पिरामिड में भी होगा, तो पिरामिड का जो बेस है यहाँ यहीं पर 4 होगा एंड ऊपर 1 होगा, 5 होगा। तो सिर्फ कोन में ही आपका ओनली 1 वर्टिस पॉसिबल है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट, ये आपका है 1 का पावर क्यूब प्लस 2 का पावर क्यूब प्लस 3 का पावर क्यूब एंड होल ब्रैकेट क्लोज, देन उसके पावर में हाफ इज इक्वल टू। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, सो देखिए 1 का पावर क्यूब यानी कि 1 प्लस 2 का पावर क्यूब, 2 का पावर क्यूब यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, सो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, सो 2 का पावर क्यूब यानी कि 8 होगा, सो यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस 3 का क्यूब, सो 3 का क्यूब यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, सो 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, सो ये हो जाएगा आपका 27 एंड पावर में आपका क्या है, हाफ है। आगे देखिए 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 27 आपका क्या होगा 36, सो 36 एंड पावर में क्या होगा, हाफ होगा। नाउ 36 को आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि ये 6 का तो स्क्वायर है एंड पावर में क्या होगा 1/2। नाउ देखिए पावर के ऊपर पावर है, तो पावर के ऊपर पावर है यानी कि ऐसा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ देखिए पावर जो है 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, सो 6 का पावर 1 बचा, सो 6 का पावर 1 मतलब 6 होगा, दैट इज ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, द साइड लेंथ ऑफ द टॉप ऑफ ए स्क्वायर टेबल इज एस। तो एक स्क्वायर है जिसका साइड आपको गिवन है एस। द एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर इज, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 मल्टीप्लाई में साइड, सो देयरफॉर साइड यहाँ पर एस गिवन था, सो 4 मल्टीप्लाई में एस यानी कि 4s, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए 4s है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज। तो मीडियन आपको फाइंड आउट करना होगा। सो देखिए नेचुरल नंबर यानी कि जो 1 से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट 5 यानी कि 1 2 3 4 5। नाउ व्हाट इज मीडियन, मीडियन जो मिडिल में होगा, सो देखिए 3 जो है मिडिल में है, यहीं से भी थर्ड पोजीशन में एंड पीछे से भी इसका थर्ड पोजीशन है, तो ये इसका मीडियन हो जाएगा जो मिडिल पोर्शन में होगा, सो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट, इफ 4.3x इक्वल टू में 86 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। सो देखिए गिवन क्या है क्वेश्चन में 4.3x इक्वल टू में 86। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पर आपको x का वैल्यू निकालना है, सो 86 एंड यहाँ पर 4.3 जो है वो नीचे आ जाएगा, सो 4.3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखिए पॉइंट हटेगा, सो पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। नाउ देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला है 86/43 मल्टीप्लाई में 10। नाउ देखिए 43 1 जा एंड 43 2 जा, सो 2 मल्टीप्लाई में 10 इज 20, सो ऑप्शन बी देखिए 20 है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सिक्स पार्ट, द एंगल विच मेक्स अ लीनियर पेयर विथ एन एंगल ऑफ 61 डिग्री इज ऑफ। तो ऐसा एंगल जो लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, लीनियर पेयर यानी कि दो एंगल का सम 180। सो सिंपल है, आपका 180 है, 180 से 61 को सब्ट्रैक्ट कर दे, सो 180 से 61 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 119 डिग्री। सो 119 डिग्री जो है वो लीनियर पेयर का और एक दूसरा एंगल होगा। सो 119 देखिए ऑप्शन डी में है, सो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 7 पार्ट, द डेसिमल एक्सप्रेशन फॉर 5 रुपीज़ 5 पैसे इन रुपीज़। तो देखिए 1 रुपीज़ इज इक्वल टू में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये 5 रुपीज़ में है तो इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे एंड 5 पैसे है तो 5/100, तो 5/100 पैसे में है तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100 होता है। सो क्या होगा ये 0.05। नाउ देखिए 5 रुपीज़ प्लस 5 पैसे, तो 5 रुपीज़ को तो आप 5 ही लिखोगे एंड 5 पैसे से आप रुपीज़ में जब कन्वर्ट करोगे क्या होगा 0.05।
ठीक है। सो जब इसे ऐड करोगे तो 5.05, तो 5.05 देखिए ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो और ये भी कह सकते हो कि देखिए 5 पैसे है, तो आपको पता है रुपीज़ के बाद 2 डेसिमल ही होता है, सो 5.2 डेसिमल यहाँ पर है एंड 5 है तो 05, ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हो। नेक्स्ट 8 पार्ट, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द एंगल अदर देन द राइट एंगल आर, वो तो एक्यूट एंगल होता है। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाकी जो 2 ट्राइंगल होता है वो कौन से ट्राइंगल होता है, स्ट्रेट तो बिल्कुल नहीं होता, एक्यूट होता है, ऑब्वियसली होता है क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो अगर ये 90 हो जाएगा तो ये एक्यूट एंगल में ही लाई करेगा। राइट एंगल तो पॉसिबल नहीं है एंड ऑब्ट्यूज भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 9 पार्ट, 0.01 इज इक्वल टू, तो 0.01 किसके इक्वल है, कितने परसेंट के इक्वल है, तो ये 1% के इक्वल है। ये क्यों, देखिए 0.01 है तो यहाँ पर लिखेंगे 0.01, तो देखिए डेसिमल हटेगा तो नीचे 1 आएगा एंड 2 डिजिट है तो लिखेंगे 100, 1/100, 1/100 यानी कि 1%, सो देयरफॉर ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 10 पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 3/4, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा 3/4 के इक्विवेलेंट है, सो 4/3 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, दोनों इक्वल नहीं है। 15/20 सिंपलेस्ट करके देखिए ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, सो ये इक्विवेलेंट है। 20/15 ये 5 के टेबल में जाएगा लेकिन ये 4/3 आएगा एंड 9/10 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो देयरफॉर ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट 11 पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स आपको गिवन है एरिया विच इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ऑल्टीट्यूड QT इज ऑन PR इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑल्टीट्यूड जो है वो QT है, QT यानी कि ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड यानी कि आप हाइट भी कह सकते हो, तो वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर बेस आपका है PR, तो यहाँ पर PR जो आपका है बेस, इसे आपको फाइंड आउट करना होगा। सो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, फॉर्मूला क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाफ, ठीक है, बेस आपका क्या था, बेस आपको पता नहीं है विच इज़ PR, तो PR हम फाइंड आउट करेंगे एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड एरिया आपको गिवन है 100। आगे देखिए 2 1 जा 2 5 जा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर देखिए PR यहाँ पर है आपका 100 एंड 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, 5 हो जाएगा आपका डिवाइड, सो 5 1 जा एंड 5 20 जा, सो देयरफॉर PR का जो लेंथ है वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसका फिगर बनाना है तो फिगर आपका कुछ ऐसा बनेगा, तो यहाँ पर देखिए QT जो है ऑल्टीट्यूड है, यानी कि यहाँ पर Q होगा, ये हो जाएगा T, ये आपका ऑल्टीट्यूड है एंड एक हो जाएगा P, एक हो जाएगा आपका R। ओके, नेक्स्ट देखिए 12 पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट, इनमें से कौन सा एंगल सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट यानी कि जो दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, सो सम करेंगे 48 + 42, तो दोनों को 48 डिग्री प्लस 42 को जब सम करोगे तो क्या होगा, इसका आंसर 90 होगा। 60 + 60 क्या होगा, 120 होगा। 75 + 105 करोगे तो सम करोगे तो 180 होगा। 179,2 यानी कि दोनों को सम करोगे तो क्या होगा, 181 होगा। तो आपको क्या चाहिए था, 180, विच इज इन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो ये आपका सेक्शन ए जो आपका MCQ क्वेश्चन है ये आपके कंप्लीट होता है। नाउ कम टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एंड हर एक क्वेश्चन जो है आपके 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाइट ऑफ अ प्लेस P इज 800 मीटर अबव सी लेवल, अनदर प्लेस Q इज 300 मीटर बिलो सी लेवल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ द 2 प्लेसेस। तो देखिए मान लीजिए ये आपका सी लेवल है, तो सी लेवल यानी कि 0 है, तो लिखेंगे ये सी लेवल है। एक कोई प्लेस है जो P पॉइंट है, तो इसका नाम है P एंड वो सी लेवल से अबव है यानी कि प्लस का 800 मीटर एंड अनदर और एक प्लेस है जो Q है वो सी लेवल से 300 मीटर नीचे है, जो बिलो है, दैट मीन्स माइनस का 300 मीटर। नाउ आपको क्या चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, सो P और Q का डिफरेंस चाहिए। सो P माइनस का Q, P आपका क्या है, प्लस का 800, फिर यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट का साइन है,
क्यू आपका क्या है, क्यू आपका है -300 मीटर, सो क्यू की जगह लिखेंगे -300। ओके, आगे देखिए 800 माइनस माइनस पे प्लस 300, 800 प्लस 300 इज 1100 मीटर। सो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 1100 मीटर, एंड दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेट 2/5 ऑफ द स्क्वायर इन द फॉलोइंग बॉक्स। सो यहाँ पर क्या करना होगा, सेट करना होगा 2/5 ऑफ द स्क्वायर। सो पहले नंबर ऑफ स्क्वायर जो है काउंट डाउन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हैं स्क्वायर्स, 15 है, तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखिए इसके नीचे एक डिनोमीटर में 1 हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। सो आपके पास क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई में 3, सो 2 मल्टीप्लाई में 3 इज 6, यानी कि आपको 6 स्क्वायर बॉक्स को सेट करना होगा। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट है, एक आपका है ए पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, एंड बीच में लिखा है और। डैट मीन्स आपको एग्जाम में ओनली कोई एक करना होगा, जहाँ पर भी आपको और होगा तो उसमें चॉइस होगा, डैट मीन्स आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना होगा। फिलहाल मैं आपको दोनों क्वेश्चन समझा रही हूँ, तो लेकिन आपका अगर एग्जाम में दिया गया और में तो आपको सिर्फ एक ही करना होगा, ठीक है। आगे देखिए ए पार्ट, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। आपको मीन बताना होगा फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर के। सो लिखेंगे फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। सो इवन नंबर कौन सा होता है, इवन नंबर्स यानी कि जो 2 के टेबल में जाएगा। सो 2, नेक्स्ट कौन सा होगा 4, नेक्स्ट इज 6 8 10। कितने हो गए, ऐसे 5 हो गए, और भी आपको 5 लिखना है बिकॉज 10 इवन नंबर चाहिए। तो आगे क्या होगा 12 14 16 18 एंड लास्ट इज 20। नाउ आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन का मतलब क्या होता है, जो ये सभी को ऐड करना होगा। सो देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20, एंड जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसे डिवाइड करना होगा। कितने हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो डिवाइड बाई आपको 10 करना होगा। नाउ सभी को ऐड करें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, सभी को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 110, एंड डिवाइड में क्या है आपका 10, ठीक है। और नॉर्मली 0 से 0 काट दे तो क्या होगा 11/1, डैट इज आपका आंसर जो है 11। सो आपका मीन हो जाएगा 11, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, द फॉलोइंग आर वेट इन केजी ऑफ 12 पीपल। यहाँ पर टोटल 12 पीपल है, उनके वेट है 70 62 54 57 62 84 75 59 62 65 78 60। तो ये सारे क्या है, वेट ऑफ 12 पीपल के ऐसे वेट है। फाइंड द मीन ऑफ द वेट ऑफ द पीपल। आपको मीन निकालना है। मीन यानी कि सभी को पहले आपको सम करना होगा, उसके बाद डिवाइड बाय 12 करना होगा। तो सभी को सम करेंगे, देखिए यहाँ पर है आपका 70, फिर आपका है 62, फिर आपका है 54, फिर आपका है 57 62 84 75 59 62 65 78 एंड लास्ट इज 60। सभी को सम करेंगे, यहाँ पर देखिए 8 + 2 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 4 + 4 8 9 10, यहाँ पर 20 हो गया। आगे देखिए ये 5 ऐड करेंगे 25 एंड दिस 5 इज 30, फिर हो जाएगा आपका 39 40 41 एंड 41 में +7 करेंगे तो 48, तो यहाँ पर 8 होगा एंड 4 कैरी में जाएगा। आगे देखिए 6 + 4 हो जाएगा 10, 5 + 5 इज 10, ठीक है। यहाँ पर 6 6 6 6, यहाँ पर 4 × 6 है, डैट इज आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 24। तो आपको बस स्मार्ट कैलकुलेशन करके ऐड करना होगा। फिर 7 5 7 8 एंड यहाँ पर 7 है, सभी को ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 78, ठीक है। तो हो जाएगा 788। नॉर्मली आपको क्या करना होगा, एडिशन परफॉर्म करना होगा ना। आपको मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए आपको मेंशन भी करना होगा कैसे निकाल रहे हो आप। तो लिखेंगे 70 + 62 + 54 + 57 + 62 + 84 + 75 + 59 + 62 + 65 + 78 + 60 डिवाइडेड बाय 12। नंबर ऑफ पीपल कितने थे 12। नाउ सभी को सम करने के बाद आपको क्या मिला है 788
डिवाइडेड बाई 12। नाउ देखिए 788 डिवाइड बाई 12 हम करेंगे। सो सिंपल नॉर्मली डिवाइड करेंगे। सो देखिए 12 यहाँ पर हो जाएगा 788, 12 6 इज 72, 78 से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे विच इज़ 6 8। सो आगे देखिए 12 5 इज 60, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8। नाउ देखिए यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा एंड यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। आगे देखिए 12 6 इज 72, आगे 80 72, फिर आएगा 80, तो ऐसे ही चलता जाएगा। दैट इज 65.6666 ऐसा ही ये चलता जाएगा। सो इसे हम राउंड ऑफ करके 65.67 कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका मीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना होगा आपको। 2q + 6 इक्वल टू में 12। तो आगे कैसे करेंगे देखिए 2q + 6 इक्वल टू में 12, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो 2q इक्वल टू 12, प्लस का 6 है उस साइड जाएगा, ये माइनस का 6 होगा। आगे देखिए 2q इक्वल टू 12 माइनस 6 6 होगा। आगे देखिए 2q इक्वल टू 6 है, सो लिखेंगे 2q इक्वल टू में 6, q का वैल्यू चाहिए। सो q इक्वल टू 6, 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, नीचे ये डिवाइड हो जाएगा। सो 2 1 जा 2 3 जा सिंप्लीफाई करेंगे तो q का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। सो q इज इक्वल टू में 3, ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर इफ l पैरेलल टू m। तो यहाँ पर देखिए l और m जो है पैरेलल लाइन है, यहाँ पर t जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है। आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। सो देखिए x का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो अगर ये एक l जो है स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका 70 डिग्री का होगा, बिकॉज ये पूरा लाइन लीनियर पेयर होगा। तो 180 से 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 आएगा। तो फर्स्ट हम यही करेंगे 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू में 70 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, बिकॉज एल इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आगे देखिए ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू में 70 डिग्री, रीजन में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, सो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर। आपको x फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए ये आपका एक्सटीरियर एंगल है एंड ये ट्राइंगल के दो अपोजिट एंगल है एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, दोनों एंगल का सम जो है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। सो देयरफॉर x + 50 डिग्री इज इक्वल टू में 115 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल। सो x इक्वल टू में 115 डिग्री, प्लस का 50 है, यहाँ पर क्या होगा माइनस का 50 डिग्री होगा। सो 115 से आपको 50 सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो देखिए 115 से 50 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 5 माइनस 0 क्या होगा 5 एंड 11 माइनस 5 हो जाएगा आपका 6, तो 65। तो x का वैल्यू होगा आपका 65 डिग्री एंड दिस इज द आंसर। ओके, सो यहाँ पर आपका ये सेक्शन बी कंप्लीट होता है जो आपके सारे 2 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट देखिए आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 10 है। सो क्वेश्चन 8 टू क्वेश्चन नंबर 10 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच एंड ये आपके सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपका ए पार्ट है एंड बी पार्ट में है एंड इसके बीच में आपका है और। सो आपको इन दोनों में से कोई एक करना होगा, आपके इसमें चॉइस है। जहाँ पर भी आपको कोई क्वेश्चन में पर्टिकुलरली और है तो उसमें आपका चॉइस होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट देखिए, इफ कविता गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹50, तो कविता जो है इंटरेस्ट देती है ₹50 की। डैट मीन्स यहाँ पर आपको क्या गिवन है इंटरेस्ट, और वी कैन से डैट इसे हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका है ₹50 फॉर एन 1 ईयर। टाइम आपको गिवन है, टाइम आपका है 1 ईयर, सो लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू में 1 ईयर एंड एट रेट जो है आपका 8% है, तो आपको क्या गिवन है यहाँ पर रेट। सो रेट इज इक्वल टू में 8% पर एनम। व्हाट इज द सम सी हैज़ बोरो। सम यानी कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है कि उसने कितना बोरो किया था। सो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल निकालेंगे। सो दैट इज आपको फाइंड आउट करना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू में P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T डिवाइडेड बाई 100। नाउ आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका वैल्यू क्या था 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 इक्वल टू में P हमें नहीं पता, फाइंड आउट करेंगे। रेट आपका है 8%, तो 8 लिखेंगे एंड टाइम आपका था 1 ईयर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1।
डिवाइडेड बाई 100। आगे देखिए 8 मल्टीप्लाई में 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, सो p मल्टीप्लाई में 8 बाई 100 एंड यहाँ पर आपका है 50। ठीक है, तो हमें p निकालना है, p को हम यही रखेंगे, 100 यहाँ पर है तो 100 वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। सो आगे यहाँ पर देखिए 50 मल्टीप्लाई में 100 इक्वल टू में p मल्टीप्लाई में 8। आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई में है तो 8 डिवाइड हो जाएगा, सो 50 मल्टीप्लाई में 100 एंड 8 जो है डिवाइड हो गया। नाउ देखिए हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 4 जा एंड 2 25 जा। अगेन देखिए 4 1 जा 4 25 जा 100 होता है, सो यहाँ से आपको क्या मिला 25 मल्टीप्लाई में 25 वो आपका है p। सो 25 मल्टीप्लाई 25 क्या हो जाएगा 625 इज इक्वल टू में p। तो स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना होगा, कविता हैड बोरो ₹625। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज 2000। स्ट्रेंथ यानी कि टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 2000 है। तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में लिख लेंगे टोटल स्टूडेंट्स आर 2000। ठीक है, उसमें आगे देखिए इफ 40% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स, यानी कि 40% जो है गर्ल्स है, तो गर्ल्स का आपको गिवन है 40%, देन हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। तो आपको नंबर ऑफ बॉयज निकालना है। तो यहाँ पर गर्ल्स का परसेंटेज गिवन है, आप बॉयज़ का परसेंटेज तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि हमारे पास टोटल परसेंटेज तो 100 होता है। 100 में से अगर हम गर्ल का परसेंटेज सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, बॉयज़ का परसेंटेज। तो 100 माइनस 40 क्या हो जाएगा 60%। सो बॉयज़ का परसेंटेज हो जाएगा आपका 60%। तो नंबर ऑफ बॉयज़ निकालेंगे। सो नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए हमें क्या चाहिए, बॉयज़ का परसेंटेज चाहिए, डैट इज 60%। तो 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स यही निकाल लेंगे। नाउ टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हैं 2000 है, तो लिखेंगे 60% मल्टीप्लाई में 2000। आगे देखिए 60% है तो 60% का साइन हट के नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2000। तो यहाँ पर देखिए 2 0 कटेगा, यहाँ पर भी 2 0 कट गया, 6 2 जो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 एंड 0 0। सो 1200 जो है आपका नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएंगे। सो आपको देयर फॉर स्टेटमेंट में लिखना होगा देयर आर 1200 बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, if one side of a square is represented by 18x minus 20 and the adjacent side is represented by 42 minus 13x, find the length of the side of the square। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्क्वायर है। स्क्वायर में आपको पता है कि सभी साइड तो इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, अगर एक साइड जो है 18x माइनस 20 है एंड उसका एडजेसेंट साइड है, यानी कि उसके जो पड़ोसी वाला साइड होगा वो क्या हो जाएगा 42 माइनस 13x। बस यहाँ पर इक्वेशन अलग गिवन है, लेकिन दोनों तो इक्वल ही होगा बिकॉज साइड्स जो होता है स्क्वायर में तो इक्वल होते हैं। तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे हम x का वैल्यू। जब हमें x का वैल्यू मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करेंगे तो हम साइड ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर लिखेंगे साइड साइड इक्वल इन स्क्वायर। तो एक स्टेटमेंट पहले आप मेंशन कर देना, लिखेंगे साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर्स, देयरफॉर दोनों जो इक्वेशन है दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो 18x माइनस 20 फर्स्ट इक्वेशन था, इक्वल कर देंगे किसके साथ, 42 माइनस 13x के साथ। ठीक है, नाउ जो x वाला टर्म है एक साइड करेंगे तो 18x माइनस 13x था, यहाँ पर आके प्लस का 13x हो जाएगा, इक्वल टू में 42 माइनस 20 है, यहाँ पर आके ये प्लस का 20 होगा। ठीक है, 18 प्लस 13 क्या हो जाएगा आपका 31x इक्वल टू 42 प्लस 20 इज 62। आगे देखिए x का वैल्यू निकालना है। सो 31 x के साथ मल्टीप्लाई में था तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डिवाइड होगा। सो 62 डिवाइडेड बाई 31। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, रिड्यूस करेंगे, 31 1 जा एंड 31 2 जा। सो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, बट आपको चाहिए साइड ऑफ स्क्वायर। तो आप कोई भी एक इक्वेशन में क्या करो, x का वैल्यू पुट कर दो। लेट अगर मैं इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करती हूँ, सो 42 माइनस 13x। आपको इससे पहले एक स्टेटमेंट लिखना होगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ठीक है, सो 42 माइनस 13 x का वैल्यू क्या था 2, सो क्या होगा 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 42 माइनस 13 मल्टीप्लाई में 2 क्या होगा यहाँ पर 26। 42 से 26 सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा 16।
तो यहाँ पर कोई यूनिट स्पेसिफिक नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर यूनिट्स। सो 16 यूनिट्स इज द साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 16 यूनिट, ये लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 16 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टेकिंग x इक्वल टू -1/6, यानी कि आपका x का वैल्यू गिवन है -1/6, y का वैल्यू गिवन है 3/4 एंड z का वैल्यू गिवन है 7/8। फाइंड x मल्टीप्लाई में y माइनस z, आपको x मल्टीप्लाई में y माइनस z का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो जो भी हमें फाइंड आउट करना होगा पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। नाउ जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे। x का वैल्यू है -1/6, मल्टीप्लाई में फिर ब्रैकेट है, y का वैल्यू है आपका 3/4 माइनस z का वैल्यू आपका 7/8। सो अकॉर्डिंग टू बॉटमास रूल में आपका देखिए पहले होता है b यानी कि ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा बिकॉज सबसे पहले हमें ब्रैकेट मिल गया। नाउ ब्रैकेट के अंदर है 3/4 माइनस 7/8। सो यहाँ पर माइनस है तो हमें क्या करना होगा, 4 एंड 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 4 एंड 8 का एलसीएम तो आपका 8 होता है, तब भी करके दिखाती हूँ। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, आगे देखिए 2 1 जा 2। सो 4 2 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो डैट इज एलसीएम जो होगा वो तो हो जाएगा आपका 8। नाउ देखिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के नीचे 4 है, सो 4 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 8 आए, डैट इज 2। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस यहाँ पर देखिए 7 है तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके नीचे है 8, सो 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा 1, तो 1 हो जाएगा। अगर आपको इस टाइप के एलसीएम नहीं आते तो आप बेसिकली जो आप 3/4 करते हो, 3/4 मल्टीप्लाई में क्या करोगे, 2 करोगे, तभी जाके डिनोमिनेटर 8 आएगा एंड 3 2 जा 6 हो जाएगा। सो वही आएगा। तो ये डायरेक्ट एलसीएम है। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आपको जैसा आता है वैसे भी आप कर सकते हो। सो यहाँ पर देखिए -1/6, आगे देखिए 3 2 जा यहाँ पर क्या होगा 6, माइनस 7 1 जा 7/8, यहाँ पर ब्रैकेट था तो ब्रैकेट डालेंगे। 1/6 मल्टीप्लाई में 6 माइनस 7, तो 6 माइनस 7 क्या होता है, -1/8 एंड यहाँ पर क्या है -1/6। ठीक है, नाउ देखिए ब्रैकेट तो पूरा सॉल्व हो गया। हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में तो हमें एलसीएम नहीं करना होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा। सो -1 मल्टीप्लाई में -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, माइनस माइनस पे प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 एंड डिनोमिनेटर में देखिए 6 8 जा क्या हो जाएगा 48। सो 1/48 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका सेक्शन डी स्टार्ट होता है। ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन नंबर 13 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। ये आपके सारे 5 मार्क्स के होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 में आपके 2 पार्ट है, आपके ए पार्ट है एंड और एक पार्ट है बी पार्ट है, तो इन दोनों में चॉइस है। तो ए पार्ट देखिए, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर टू सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव। तो एज सोन इन द फिगर, तो फिगर में देखिए एक बड़ा सा सर्कुलर शेप है। ठीक है, उसका रेडियस है, जो बड़ा सा सर्कल है उसका रेडियस आपका है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें से 2 ऐसे स्मॉल सर्कल जिसके रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो ऐसे काटे गए हैं एंड इसके अंदर से और एक रेक्टेंगल काट के बाहर कर दिया गया है। तो आपको एरिया ऑफ रिमेनिंग, यानी कि जब आप इनको काट के हटा दोगे तो बाकी एरिया जो है वो फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जो बड़ा वाला सर्कल है उसका हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, नाउ जो छोटा वाला सर्कल है उसका भी एरिया निकालेंगे, दोनों का ही निकालेंगे। सो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे यहाँ पर एंड रेक्टेंगल का भी एरिया निकालेंगे। नाउ तीनों का एरिया जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग सेट मिल जाएगा। सो पहले हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल के लिए करेंगे। सो लिखेंगे फॉर बिग सर्कल, इसका जो रेडियस है क्या था आपका 21 सेंटीमीटर। सो रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर, इसके लिए हम एरिया निकालेंगे। सो एरिया इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। सो पाई का वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है 22/7, तो लिखेंगे 22/7। रेडियस आपका गिवन है 21 एंड स्क्वायर है यानी कि 21 मल्टीप्लाई में 21, 7 1 जा 7 3 जा। आगे देखिए 22 मल्टीप्लाई में 3 क्या हो गया यहाँ पर 66 मल्टीप्लाई में 21 एंड 66 के साथ 21 को मल्टीप्लाई करोगे 1386 सेंटीमीटर
स्क्वायर आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके आंसर का फाइनल चेक कर लो यहाँ से, ठीक है। सो ये आपका एरिया बड़े वाले सर्कल का होगा। नाउ जो ये आइस वाले पोर्शन है इसके लिए फर्स्ट एक आइस के लिए निकालेंगे। सो लिखेंगे फॉर से स्मॉल सर्कल मान लेंगे। फॉर स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल का जो रेडियस है हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 7 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का वैल्यू आपका है 22/7, रेडियस आपका है 7 मल्टीप्लाई में 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट होगा, 22 मल्टीप्लाई में 7 दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ऐसे कितने सर्कल है, 2 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। सो फॉर 2 स्मॉल सर्कल, क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई में 154, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा, ठीक है। नाउ इन दोनों को तो हमने कर लिया, अब क्या बचा रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का आपको क्या गिवन है, आपको लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ब्रेथ गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर पहले रेक्टेंगल जिसका हमें लेंथ पता है 3 सेंटीमीटर एंड इसका ब्रेथ पता है 1 सेंटीमीटर। क्या निकालेंगे एरिया, सो लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, लेंथ आपका है 3 एंड ब्रेथ आपका है 1, 3 मल्टीप्लाई में 1 इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। इसके लिए क्या करेंगे, पहले जो बड़े वाले सर्कल था उसका एरिया लिखेंगे। ये था आपका 1386, माइनस कर देंगे ये जो दोनों सर्कल का एरिया, आपका क्या था 308, तो 308 एंड ये जो रेक्टेंगल का एरिया है इसे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो देखिए यहाँ पर 3 था, सो +3, तो जो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा उसे हमने अलग ब्रैकेट में दे दिया है। आगे देखिए 1386, पहले जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसे ऐड कर ले, 308 + 3 दैट इज 311। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दे मेन कार्ड से, सो आंसर हो जाएगा आपका 1075 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट इज 1075 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट जो आपके चॉइस में है ए और बी में। सो बी पार्ट में क्या है, अ गार्डनर वांट टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। तो एक सर्कुलर गार्डन है, उसका डायमीटर है आपका 21 मीटर, तो कुछ सर्कुलर गार्डन है एंड इसका डायमीटर 21 मीटर है। तो हमें डायमीटर कोई मतलब नहीं होता, तो हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या होता है इसका हाफ यानी कि 21/2। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस। फेंस यानी कि बाउंड्री होता है, तो बाउंड्री यानी कि हमें क्या निकालना होगा यहाँ पर सर्कमफेरेंस। तो एक बार ऐसे रोप होगा फेंसिंग के लिए एंड दोबारा ऐसा ही पूरा सेम होगा इसी के ऊपर, तो 2 बार होगा। तो पहले क्या करेंगे सर्कमफेरेंस निकालेंगे सर्कल का एंड मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो हमें रोप का लेंथ पता चल जाएगा। ऑल्सो फाइंड अ कॉस्ट ऑफ द रोप, आपको रोप का कॉस्ट भी फाइंड आउट करना होगा। इफ़ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर, अगर कॉस्ट जो है ₹4 है तो जो भी हमें सर्कमफेरेंस मिलेगा 2 बार करने के बाद उसके साथ मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। सर्कमफेरेंस निकालना होगा। सो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सो 2 मल्टीप्लाई में 22/7 एंड रेडियस आपका है 21/2। सो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 7 1 जा 7 3 जा, सो 22 मल्टीप्लाई में 3 रहा, सो 22 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा 66 मीटर। सो लेंथ ऑफ रोप जो है फर्स्ट एक राउंड के लिए हमें 2 राउंड चाहिए, सो लिखेंगे फॉर 2 राउंड्स। तो 2 के साथ 66 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 66 विच इज इक्वल टू में 132 मीटर, ठीक है। नाउ कॉस्ट हमें लिखा है तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट पर मीटर इज ₹4। सो 4 मीटर के हिसाब से कॉस्ट है तो 132 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, सो फॉर 132 मीटर क्या होगा 132 मल्टीप्लाई में 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 528 रुपीज़। सो लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ रोप इज इक्वल टू में 528 रुपीज़।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ईच सिंबल गिवन बिलो रिप्रेजेंट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल सिंबल है जिससे इक्वल टू में 2x² + 3y कहा गया है। अगर आपको एक सर्कल फिगर मिले तो आपको वो 5x² + 3x लेना है, एंड जब आपको स्क्वायर फिगर मिलेगा तो यहाँ पर आपको 8y² - 3x² + 2x + 3y लेना होगा। ठीक है, आगे देखिए द सिंबल आर देन रिप्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन। नाउ यहाँ पर आपको एक सिंबल का एक आपका अरिथमेटिक गिवन है, तो इसे आपको सॉल्व करना होगा एंड आपको उसका जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है वो आपको फाइंड आउट करना होगा। फाइंड द एक्सप्रेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव सिंबल। नाउ देखिए यहाँ पर ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के लिए हम क्या लिखेंगे, 2x² + 3y। आगे देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर सर्कल है, सर्कल के लिए हम क्या लिखेंगे, 5x² + 3x। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका माइनस है, सब्ट्रैक्ट। नाउ स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, 8y² - 3x² + 2x + 3y। यहाँ पर आपके लिए एक ट्रिक होगा कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट का साइन यूज़ करो, मैंडेटरी है कि यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप आंसर गलत निकालोगे। तो हमेशा याद रखना जब भी आप सब्ट्रैक्ट करो तो एक आपको ब्रैकेट एक्सप्रेशन के बाहर लगाना ही होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर देखिए 2x² + 3y। यहाँ पर देखिए प्लस 5x² ब्रैकेट ओपन करेंगे। नाउ देखिए प्लस प्लस पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा 3x। यहाँ पर देखिए माइनस एंड 8 के आगे प्लस साइन है, सो माइनस प्लस पे -8y²। आगे देखिए माइनस मल्टीप्लाई होगा, अंदर भी माइनस माइनस पे क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा 3x²। आगे देखिए माइनस प्लस पे -2x एंड माइनस प्लस पे -3y। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर जितने भी x² वाला टर्म है एक साइड लिखेंगे, एक तो आपका ये वाला है एंड एक आपका ये वाला है। सो 2x² + 3x² एंड और कोई है, यहाँ पर एक 5x² है, सो प्लस का 5x²। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पर y² वाले टर्म को लिखेंगे, यहाँ पर एक ही है माइनस का 8y²। ठीक है, उसके बाद देखिए जितने भी x वाले टर्म है लिख लेंगे, यहाँ पर प्लस का 3x है, यहाँ पर माइनस का 2x है, तो प्लस 3x माइनस का 2x एंड लास्ट में क्या रह गया, यहाँ पर प्लस का 3y एंड माइनस का 3y। तो देखिए यहाँ पर प्लस 3y माइनस 3y ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 0 हो गया यहाँ पर। आगे देखिए यहाँ पर 2x², 3x² एंड 5x², इन तीनों के बीच हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10x²। आगे देखिए यहाँ पर -8y² एंड यहाँ पर प्लस 3x - 2x। सो 3 - 2 क्या होगा, 1। सो 1 - 1x हो जाएगा। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्लस का x। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसमें जो बच्चों का मार्क्स है, स्टूडेंट्स को का मार्क्स है, वो आपको बार ग्राफ में गिवन है। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको बार ग्राफ को अच्छे से स्टडी करना होगा, यानी कि अच्छे से देखना होगा, एंड उसके बाद ये जो क्वेश्चंस है ये सारे आपको सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पर पहले हम बार ग्राफ को देखेंगे। तो बार ग्राफ में देखिए यहाँ पर ये आपके मार्क्स है, तो यहाँ पर 30 से 39 वाले कितने बच्चे हैं ऐसे, तो यहाँ पर देखिए 0 ये ओरिजिन है, 2 का गैप है, सो 2, 4, 6, यानी कि इनका जो सेंटर वाला होगा तो ये 1 हो जाएगा, 1, 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, उसके बाद 5, 6, फिर हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, आपको समझना होगा। आगे देखिए 30 से 39 कितने बच्चे हैं ऐसे, 4, यानी कि 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 30 से 39 के बीच मार्क्स मिले हैं। उसके बाद 40 से 49 कितने बच्चे हैं ऐसे, 2। आगे देखिए 50 से 59 वाले कितने बच्चे हैं, इसके बराबर आपको जाना होगा, तो ये है आपका 5। 60 से 69, तो 60 से 69 कितने बच्चे हैं ऐसे आपके, 11। 70 से 79 वाले कितने बच्चे हैं आपके, टोटल 8 बच्चे हैं। एंड फिर 80 से 89 वाले कितने बच्चे हैं आपके, 6 बच्चे हैं। एंड 90 से 92 वाले कितने बच्चे हैं आपके, 4 बच्चे हैं। सो ग्रुप वाइज हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लिए है। नाउ हम क्वेश्चन देखेंगे, इफ 40 इज द पास मार्क्स, यानी कि 40 जो है वो पासिंग मार्क्स है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव फेल,
तो 40 यानी कि ये पास मार्क्स है, तो इससे नीचे वाला जितने भी बच्चे होंगे वो फेल होंगे। तो नीचे वाले यानी कि एक ही आपका ग्राफ में है, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो फेल होंगे, तो 4 बच्चे ऐसे होंगे जो फेल होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट गॉट मार्क्स फ्रॉम 50 to 59। तो 50 से 59 वाले कितने बच्चे ऐसे हैं जो 50 से 59 स्कोर किया है, जो है 5 बच्चे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5। यहाँ पर आपका थोड़ा सा करेक्शन होगा, तो देखिए 50 से 59 मैंने 5 ले लिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। यहाँ पर ये आपका था 7, तो 50 से 59 जो है वो 7 स्टूडेंट्स होंगे। सो देयरफॉर यहाँ पर जो है हाउ मैनी स्टूडेंट गॉट मार्क्स फ्रॉम 50 to 59, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको, 7। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हाउ मैनी स्टूडेंट स्कोर 90 मार्क्स एंड अबव। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 90 मार्क्स या 90 से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 80 से 89 है, तो ये तो गिनेंगे नहीं, तो यहाँ से है 90 से 92। तो कितने ऐसे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो 4 स्टूडेंट्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डी, इफ स्टूडेंट हु स्कोर मार्क्स अबव 80, तो ऐसे स्टूडेंट जो 80 प्लस मार्क्स लाए हैं आर गिवन मेरिट्स, उन्हें मेरिट्स दिया जाएगा। हाउ मैनी मेरिट होल्डर्स आर देयर, तो कितने मेरिट्स होल्डर होंगे। सो 80 अबव यानी कि 80 से स्टार्ट यहाँ पर होगा। तो देखिए 80 से 89 ये तो अबव भी है, 80 से अबव, एंड 90 से 92 ये भी 80 अबव है। सो हमें क्या करना होगा, 80 to 89 एंड 90 to 92, इन दोनों का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो 6 + 4 कितने हो जाएंगे आपके, 10। सो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपके मेरिट होल्डर्स होंगे। आगे देखिए व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, आपको टोटल स्ट्रेंथ बताना होंगे क्लास की। सो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 4 + 2 + 5 + 11 + 8 + 6 + 4 सबको सम करना होगा। सो यहाँ पर लिखेंगे 4 + 2 + 7 + 11 + 8 + 6 + 4, तो इक्वल टू में 42। तो आपका आंसर हो जाएगा 42। नेक्स्ट देखिए सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 14 to क्वेश्चन नंबर 16 आर सोर्स बेस्ड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, जो आपके 4 मार्क्स के होंगे। तो देखिए ये आपके सोर्स बेस और केस बेस है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अ पिज्जा फैक्ट्री हैज इंट्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ पिज्जा। एक पिज्जा फैक्ट्री है जिन्होंने 2 काइंड ऑफ पिज्जा इंट्रोड्यूस किया है। एक है आपका स्क्वायर शेप का एंड दूसरा आपका है सर्कुलर शेप का। तो यहाँ पर देखिए ये आपका स्क्वायर शेप वाला पिज्जा, वहाँ पर उसका कुछ आपको डिटेल्स गिवन है। जो स्क्वायर शेप पिज्जा है उसका साइड है 45 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है, तो ये आपका हो जाएगा 45 सेंटीमीटर का। ठीक है, एंड जिसका कॉस्ट होगा ₹150। एंड जो सर्कुलर शेप पिज्जा है उसका जो डायमीटर है वो 70 सेंटीमीटर है। डायमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो डायमीटर है वो आपका 70 सेंटीमीटर है, एंड इसका कॉस्ट रहेगा आपका 160। सो देखिए बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको ये आंसर करने होंगे। फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पिज्जा। आपको जो पिज्जा है, स्क्वायर पिज्जा है, इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सो एरिया निकालेंगे तो पहले हमें स्क्वायर जो पिज्जा है उसके लिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये स्क्वायर से पिज्जा है, सो लिखेंगे स्क्वायर, एंड इसका जो साइड है वो आपको गिवन है 45 सेंटीमीटर। सो एरिया निकालना है ना आपको, तो निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई में साइड। सो 45 है, सो 45 मल्टीप्लाई में 45 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर से पिज्जा। नेक्स्ट देखिए सेकंड जो है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर पिज्जा। तो जो सर्कुलर पिज्जा है उसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सो यहाँ इसका डायमीटर गिवन द 70 सेंटीमीटर। सो फॉर सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, इसका आपको डायमीटर गिवन है 70 सेंटीमीटर। नाउ डायमीटर से हम क्या निकालेंगे, रेडियस। तो रेडियस यानी कि डायमीटर का हाफ, सो 70 डिवाइडेड बाई 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये 35 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आपका क्या होगा 35, एंड आर स्क्वायर है यानी कि 2 बार लिखेंगे, सो 35 मल्टीप्लाई में 35। तो देखिए 7 × 1 = 7, 5 × 35। तो यहाँ से आपको क्या मिला 22 मल्टीप्लाई में 35 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 22 मल्टीप्लाई में 5 इज 110 मल्टीप्लाई में 35। नाउ 110 मल्टीप्लाई में 35 आपका क्या हो जाएगा 3850। सो 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, नाउ थर्ड का ए और बी में आपका चॉइस है और है यहाँ पर। सो पहले थर्ड का ए पार्ट देख लेंगे। विच पिज्जा ऑफर अ बेटर डील इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर दोनों में से कौन सा बेटर डील होगा इन टर्म्स ऑफ
कॉस्ट पर स्क्वायर, तो देखिए कॉस्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से आपको निकालना होगा। सो योर कैलकुलेशन टू सपोर्ट योर आंसर, तो कॉस्ट के हिसाब से कौन सा बेटर डील होगा वो आपको फाइंड आउट करना होगा। सो देखिए कॉस्ट के हिसाब से निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो एरिया है एंड इसका जो कॉस्ट है दोनों को डिवाइड करेंगे। सो थर्ड का पहले क्या करेंगे, थर्ड का ए पार्ट में आपको क्या करना होगा, कॉस्ट आपका फॉर स्क्वायर शेप के लिए देखिए, स्क्वायर के लिए कॉस्ट आपका है कॉस्ट पर एरिया, कॉस्ट इज ₹150 एंड एरिया क्या निकला था हमारा 2025, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2025 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नाउ इसे हम सिंप्लीफाई करते रहेंगे। पहले तो ये 5 के टेबल में जाएगा, तो देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे 150/2025, तो देखिए 5 30 जा 150 होगा एंड 5 405 जा, अगेन ये 5 से डिवाइड होगा, 5 6 जा 30 एंड 5 81 जा इज 405। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3 के टेबल में सिंप्लीफाई होगा, सो 3 2 जा 6 एंड 3 27 जा 81, सो 2/27 हमें मिला है। नाउ इसका हम क्या करेंगे, पहले इसे डिवाइड करके डेसिमल में वैल्यू लाएंगे। सो 2/27 है, सो दैट मीन्स आपका क्या होगा 27 एंड 2 जो है वो अंदर रहेगा। नाउ देखिए 2 तो स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे, तो जिसके लिए हमें डेसिमल लगाना होगा। नाउ अब भी ये स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, और एक जीरो लगाएंगे एंड स्टार्ट होगा 0.0 से। ठीक है, नाउ देखिए 27 189 जो होता है वो 7 होता है, यानी कि 27 7 जा 189 होगा। ठीक है, तो 200 से 189 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 11 और एक जीरो लगा सकते हैं डेसिमल के बाद, तो क्या होगा नेक्स्ट देखिए, ये 27 4 जा 108 होता है। नाउ 110 से 108 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। इसके आगे ये आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन हम पॉइंट के बाद 2 या 3 तक ही रखेंगे। सो 0.07 जो है इसका वैल्यू है 0.074। ठीक है, नाउ हमें क्या करना होगा, सर्कुलर के लिए करना होगा, तो सेम फॉर सर्कल, तो सर्कल का क्या करेंगे, कॉस्ट बाय एरिया, तो सर्कुलर पिज्ज़ा का जो कॉस्ट है वो आपका था 160, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 160 एंड सर्कुलर पिज्ज़ा का जो एरिया है वो है 3850, सो 3850। पहले तो हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट करेंगे, सो क्या मिला आपको 16/385। नाउ देखिए आपस में कोई भी टेबल में डिवाइड तो नहीं होगा, तो हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 385 एंड यहाँ पर क्या होगा 16, स्मॉल है तो एक जीरो लगाएंगे डेसिमल आ जाएगा, अगेन और एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, 385 4 जा इज 1540। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 6 0 एंड और एक जीरो लगा सकते हैं हम डेसिमल के लिए, सो यहाँ पर होगा 385 1 जा 385, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आएगा यहाँ पर 215, ऐसा ही ये चलता जाएगा। सो डेसिमल के बाद हमें 2 3 मिल गया है, सो दैट इज 0.041। तो सर्कुलर पिज्ज़ा में देखिए आपका 0.041 है एंड जो आपका स्क्वायर है वो 0.074 है, तो यहाँ पर देखिए 0.074 एंड यहाँ पर 0.041। यहाँ पर कम कौन सा होगा, कम ये वाला होगा ऑब्वियसली, ये ग्रेटर है, दैट मीन्स ये पर रुपीज़ के हिसाब से ये आपको कम में मिलेगा, दैट इज सर्कुलर जो पिज्ज़ा है वो आपके लिए बेस्ट डील होगा। तो देयरफॉर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सर्कुलर पिज्ज़ा इज चीपर देन स्क्वायर पिज्ज़ा। नेक्स्ट देखिए इसका बी पार्ट, इफ बोथ पिज्जा वर प्राइस एट ₹150, दोनों ही पिज्जा अगर दोनों ही 150 के हो जाते हैं, विच वन वुड गिव अ लार्जर एरिया, देन कौन सा ज़्यादा एरिया आपको मिलेंगे पर रुपी स्पेंट, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एरिया पर कॉस्ट, ऊपर आपको एरिया लिखना होगा एंड नीचे आपको कॉस्ट लिखना होगा। सो दोनों के लिए ही करेंगे, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर के लिए कर लेते हैं। स्क्वायर का क्या होगा, ऊपर लिखेंगे एरिया एंड नीचे लिखेंगे कॉस्ट। नाउ कॉस्ट जो है 150 हो गया है एंड स्क्वायर का एरिया क्या था आपका 2025। सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये पहले 5 के टेबल में जाएगा, तो 5 405 जा एंड 5 30 जा, अगेन ये 5 से जाएगा 5 81 जा एंड 5 6 जा, फिर ये देखिए ये 3 के टेबल में जाएगा 3 27 जा एंड 3 2 जा। सो आगे क्या करेंगे, 27 एंड 2 है तो डिवाइड करेंगे 27, सो 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर 7 नीचे आ जाएगा, सो 2 3 जा 6, फिर 1 आएगा, 0 है तो डेसिमल लगा लेंगे, फिर 2 5 जा इज 10, तो डैट इज इसका जो
एरिया पर कॉस्ट है वो आपका हो जाएगा 13.5। स्क्वायर का कर लिया। नाउ हम सर्कल के लिए करेंगे। सर्कल का एरिया क्या था 3850 एंड उसका कॉस्ट भी आपका 150 हो गया अब तो। सो 3850 इसका एरिया डिवाइडेड बाय कॉस्ट आपका है 150। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 5 से ये डिवाइड होगा, 5 77 जा एंड 5 3 जा। आगे देखिए 77 एंड 3 है तो डिवाइड करेंगे 3 एंड 77। 3 2 जा 6, सिंप्लीफाई होगा 1। आगे देखिए 7 नीचे आ गया, 3 5 जा इज 15। फिर आगे देखिए सबट्रैक्ट होगा 2, फिर यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, फिर 3 6 जा इज 18। ऐसा ये चलता जाएगा। दैट इज 25.6। यहाँ से आपको मिला है 25.6। नाउ देखिए किस में आपको ज़्यादा एरिया मिलेगा, 25.6 में या 13.5 में। ऑब्वियसली ऑन कंपैरिजन आपको पता चलेगा 25.6 यानी कि ज़्यादा एरिया होगा। देयरफॉर यहाँ पर भी सर्कुलर पिज्ज़ा जो है यहाँ पर ज़्यादा एरिया देंगे, तो लिखेंगे सर्कुलर पिज्ज़ा गिव्स लार्जर एरिया पर रुपीज़। पर रुपी स्पेंड। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा समझ के करना होगा ये आपको, एंड इसमें आपको थर्ड में कोई भी एक पार्ट करना होगा। ये आपका थर्ड का बी पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ड्यूरिंग अ मैथमेटिक्स क्लास द टीचर ड्रू सेवरल पॉलीगॉन्स ऑन द बोर्ड। तो एक मैथमेटिकल क्लास में टीचर ने कुछ जो पॉलीगॉन्स है वो बोर्ड में ड्रॉ किया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉलीगॉन्स ये बोर्ड में ड्रॉ किया गया है एंड उसमें से क्या है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा आपका ट्राइंगल। क्वाड्रेटल, ये आपका क्वाड्रेटल है। आपका उसमें एक पेंटागन है, हेक्सागन है उसमें। And she then asks the student to observe and find out how many diagonals each could have। तो फिर टीचर ने कहा कि एक जो फिगर में, एक पॉलीगॉन में कितना डायगोनल पॉसिबल हो सकता है वो आपको निकालना है विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला। तो टीचर जो है फॉर्मूला शेयर करती है। जो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में n² माइनस 3n। यहाँ पर n यानी कि नंबर ऑफ साइड, यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ पर ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आपका 3 साइड होता है तो n के जगह आपको क्या पुट करना होगा, 3 पुट करना होगा। अगर क्वाड्रेटल है, इसमें 4 साइड है तो यहाँ पर n के जगह आपको 4 पुट करना होगा। ठीक है, सो देखिए वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन्स। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूरा गिवन है। आगे देखिए बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये आंसर करने होंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, हाउ मैनी साइड्स आर देयर इन अ पेंटागन। तो पेंटागन कौन सा होता है जिसमें 5 साइड होता है, तो 1 2 3 4 5। तो सिंपल लिखेंगे 5 साइड्स। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट, राइट द नंबर ऑफ साइड इन हेक्सागन। हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा आपका हेक्सागन। नाउ देखिए थर्ड का ए और बी पार्ट में आपका चॉइस है। फर्स्ट एंड सेकंड कंपलसरी है, थर्ड में आपका चॉइस है ए और बी में। यूज द अबव फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो आपको पेंटागन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स पॉसिबल है वो आपको फाइंड आउट करना होगा इस फॉर्मूला के हेल्प से। तो हाफ n² माइनस 3n है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखिए थर्ड का ए पार्ट करेंगे पहले। यहाँ पर थर्ड का ए पार्ट, फॉर्मूला आपका है हाफ, ब्रैकेट में आपका है n² माइनस 3n। तो ये पॉलीगॉन कौन सा है, पेंटागन। पेंटागन में आपके नंबर ऑफ n यानी कि क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड इज 5। तो जहाँ पर आपका n लिखा है वहाँ पर आपको पुट करना होगा 5। तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए हाफ, n के जगह लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3n जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो लिखेंगे 25 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 5 इज 15। ठीक है, आगे देखिए हाफ 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 इज 10। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2 5 जा। तो देयरफॉर इसमें कितने डायगोनल पॉसिबल है, आपके 5 डायगोनल्स पॉसिबल होंगे। सो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन जो ए है, थर्ड का जो ए पार्ट है उसके लिए आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। नाउ देखिए थर्ड का बी पार्ट। तो थर्ड का बी पार्ट हम यहाँ पर करेंगे। सो यूज द अबव फॉर्मूला, अगेन सेम फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज हाफ ब्रैकेट में n² माइनस का 3n ऑफ अ डायगोनल। आपको फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है ऑफ अ हेक्सागन। तो हेक्सागन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स है वो फाइंड आउट करेंगे। सो हेक्सागन यानी कि जिसमें नंबर ऑफ साइड यानी कि n जो है वो 6 होगा। तो जहाँ n है आपको क्या लिखना होगा, 6 लिखना होगा। सो हाफ n का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 3n यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 6। आगे देखिए हाफ 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 3 6 इज 18। आगे देखिए हाफ
36 माइनस 18, 36 माइनस 18 आपका क्या होगा 18। नाउ देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा एंड 2 9 जा, देयरफॉर जो नंबर ऑफ डायगोनल इन हेक्सागन है वो हो जाएगा आपका 9। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग अ विंटर मॉर्निंग द टेम्परेचर इन शिमला चेंज एज फॉलो इन वन डे। तो एक विंटर मॉर्निंग में जो शिमला में जो टेम्परेचर है वो एक ही दिन में कितने बार चेंज होता है वो बताओ। तो 6 AM से 9 AM के बीच राइस ऑफ 3 डिग्री सेल्सियस, राइस यानी कि 3 डिग्री बढ़ा है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इसे, प्लस का 3 डिग्री, सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस का 3 डिग्री। ठीक है, 9 AM से 12 PM के बीच फॉल बाय 5 डिग्री, यानी कि जो टेम्परेचर है वो -5 तक कम हो गया है। आगे देखिए 12 PM से 3 PM जो है अगेन राइस हुआ है 4 डिग्री का, सो देयरफॉर +4 हो जाएगा यहाँ पर। एंड 3 PM से 6 PM फॉल हो गया, फॉल बाय 6 डिग्री, तो क्या होगा यहाँ पर फॉल यानी कि माइनस, सो नेगेटिव का 6 हो जाएगा। एंड 6 PM से 9 PM जो है राइस बाय 2 डिग्री, राइस यानी कि प्लस का 2 डिग्री इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट देखिए, रिप्रेजेंट टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 6 AM टू 9 AM। सो 6 AM से 9 AM के बीच जो टेम्परेचर चेंज है वो आपको बताना होगा यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। राइस है देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, प्लस का 3 डिग्री, सो लिखेंगे +3। ठीक है, आगे देखिए सेकेंड पार्ट, रिप्रेजेंट टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 3 PM टू 6 PM। सो 3 PM टू 6 PM यानी कि ये वाला, एंड यहाँ पर भी आपको यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स है, तो माइनस का 6 हो जाएगा, फॉल था यहाँ पर, सो -6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड का ए और बी पार्ट दोनों में ही आपका चॉइस है। सो ए पार्ट देखिए, इफ़ द टेम्परेचर एट 6 AM, तो 6 AM यानी कि यहाँ पर जो था वो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस था, तो आपको क्या बताना होगा, फाइंड द टेम्परेचर एट 9। सो देखिए पहले 6 AM पे जो टेम्परेचर था वो 2 डिग्री सेल्सियस था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड जो 9 AM यानी कि 6 से 9 में कितना चेंज हुआ था, प्लस का 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे +3 डिग्री हम ऐड करेंगे। सो 2 + 3 क्या हो जाएगा आपका 5 डिग्री, यानी कि एट 9 AM आपका जो टेम्परेचर था वो आपका हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका आंसर होगा। एंड इसी का बी पार्ट देखिए, इफ़ द टेम्परेचर एट 3 PM, तो 3 PM पे जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस था, तो 3 PM पे 5 डिग्री सेल्सियस है। फाइंड द टेम्परेचर एट 6 PM, सो 3 PM से 6 PM वाला, सो 3 PM में कितना चेंज हुआ था -6, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे। सो 5 - 6, तो प्लस माइनस पे माइनस, तो क्या होगा यहाँ पर माइनस का 1। सो देयरफॉर जो टेम्परेचर था वो 6 PM पे वो होगा आपका -1 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन पेपर था जो कंप्लीट होता है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले आपको ये करना ही है। एंड मैथ्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट के भी आपके इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर सब कुछ आ चुके हैं। एंड प्रीवियस ईयर पेपर भी ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में, आप जाके चेक कर सकते हो। All the best for your exam. Hope you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you.